भोपाल डीजे ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन समिति ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश में डीजे पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते अनलॉक के दौरान भी डीजे पर शासन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। डीजे का कारोबार बंद होने से डीजे से जुड़े परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मांग पूरी नहीं होने पर समिति ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। अनलॉक के दौरान अगर प्रदेश में कोई कारोबार लॉक है तो वह है डीजे से जुड़ा हुआ कारोबार। शनिवार को भोपाल डीजे ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन समिति ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से डीजे से प्रतिबंध हटाने की मांग की। समिति के पदाधिकारी ओम प्रकाश मौर्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 7 महीने से डीजे पर शासन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। शासन की बेरुखी देखकर आने वाले समय में डीजे शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में 2 जून की रोटी के लिए डीजे कारोबारियों को परेशान होना पड़ेगा। कारोबारियों ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डीजे की मदद ली थी, लेकिन आज जब डीजे से जुड़े कारोबारियों पर संकट मंडरा रहा है तो कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर डीजे के कारोबारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि आर्थिक संकट से परेशान होकर राजधानी में पिछले दिनों एक डीजे कारोबारी ने सुसाइड भी कर ली थी। हम लोगों ने सभी नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन सौंपा है, जिनको हमारी स्थिति से अवगत कराया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। अब जो हमारे पास पहले का एक्चुअली क्या है कि जो हमारा व्यापार है सीजन वाइज होता है, अब वो सब चीज़ें भी खत्म हो रही हैं। स्कूल से हमें प्रेशराइज करा जा रहा है कि बच्चों के लिए फीस भरें आप, नहीं तो हमको ऑनलाइन क्लासेस नहीं देंगे। अब जब हमारे बच्चों पर संकट आना शुरू हुआ है तो हम आपसे अपनी सारी समस्याएं अवगत करा रहे हैं कि आपके ज़रिए कि पूरे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अधिकारी लोग ये जाने कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं और हमारा पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। जैसा कि ओपी भैया ने बताया, हमारे अध्यक्ष साहब ने, पिछले 1 मार्च से हम लोगों का रोज़गार टोटल बंद है और बैंक लोन और सारी चीज़ों से सभी हमारे भाई बंधु बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जैसा कि सभी व्यवसाय, यातायात हो, ट्रेन हो या वाइन शॉप हो या अपना मेडिकल फैसिलिटी, जिम वगैरह जो भी हैं, सब कुछ चालू कर दिए गए हैं। उसी हिसाब से प्रशासन हमारे लिए भी कोई गाइडलाइन बना के, सशर्त गाइडलाइन बनाकर हमारे व्यवसाय को भी पूर्ण रूप से चालू करने का कष्ट करें। अभी किस तरीके की परेशान कर रहा है? अभी हमारे जैसे नवरात्रि का जो 9 दिन का अवसर आया है, इसमें हमें बॉन्ड भराने के लिए थाने में बुलाया जा रहा है। चूँकि अभी हम लोगों ने बॉन्ड भरने से तो मना कर दिया है, क्योंकि हमारा सभी जनप्रतिनिधियों को, कलेक्टर साहब को, गृह मंत्री जी को, सांसद महोदया को, सभी को हमने ज्ञापन दिया है। और हम इसी बीच ये बेरोजगारी के चलते हमारे एक डीजे वाले बंधु ने आत्महत्या भी कर ली है। अगर प्रशासन हमारा व्यवसाय फिर से शुरू कर देती है तो हमें और हमारे सभी साथियों को आर्थिक रूप से काफ़ी मदद मिलेगी और हमें हमारा कोई दूसरा भाई बंधु इस टाइप का प्रयास नहीं करेगा। भोपाल में कितने ऐसे डीजे वाले हैं जो लॉकडाउन की शिकार हुए? 4-5 लोग जुड़े हुए हैं। भोपाल में कम से कम इस व्यवसाय से 4 से 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश में 80 लाख से 1 करोड़ लोग इसी शादी विवाह और डीजे के व्यवसाय से, डीजे या बैंड के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानेगा तो आपका आगामी स्टेप क्या होगा? इसके लिए तो सर फिर हम धरना आंदोलन जो भी है और जो हो सकेगा वो हम सब प्रयास करेंगे। लेकिन शासन से हमारा निवेदन है कि ज्ञापन और मीडिया के ही जरिए जो हमने संदेश सरकार तक पहुंचाया है या प्रशासन तक पहुंचाया है तो वो हमारी मांग स्वीकार करें। कमलेश यादव। अच्छा, जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया डीजे वाले, शासन प्रशासन से उनको कोई आर्थिक मदद मिली कि नहीं? नहीं सर, अभी तक कोई मदद नहीं। बैंक वाले तो और कहते हैं कि आपको जो करना है करो, पर हमारा पैसा लौटाओ। भैया पहले अपना नाम बताओ। मैं ओम प्रकाश मौर्य, भोपाल डीजे ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष, और उसकी तरफ से हमने क्या है 1 मार्च से हम बेरोजगार बैठे हुए हैं और जिसमें कोरोना काल में पुलिस प्रशासन की हमने बहुत मदद करी, लेकिन आज जब हमारा व्यवसाय करने की बारी आई है तो हमें टोटल प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप मतलब ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ये काम करेंगे तो इससे कोरोना फैल जाएगा। तो सभी चीज़ें चालू हो गई हैं। मतलब प्रदेश के अंदर कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जो बंद हो, लेकिन हमारा व्यवसाय एक ऐसा है, इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यदि हमने नवरात्रि में अपना व्यवसाय नहीं चालू हो पाया हमारा, तो हम लोगों के सामने बहुत बड़े संकट
आ जाएगा। आर्थिक स्थिति संकट उत्पन्न हो इसकी जाएगी। परिवार के साथ पूरे मतलब ले दे के हम पूरे बेरोजगार हैं। और इसके बाद शादियों का सीज़न आएगा नवंबर दिसंबर में, वो भी केवल 7 दिन का मुहूर्त है। शादियों का मुहूर्त मात्र 7 दिन का है, उसका फिर 4 महीने कोई काम धंधा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे ये रोज़गार चालू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।